the region, the potential is represented by V. This where V is the in volts x y z in meters. The electric force experienced by the charge 2 coulombs situated at a point 111. सीधी सी बात 111 पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और E निकल जाएगा तो F इक्वल टू क्यू ई करना है। सिंपल सी बात। इसको भी मैं फिलहाल काफी फास्ट कर दे रहा हूं, यानी ये इस तरीके का पैटर्न तो आप समझ ही गए होंगे, है ना जी। ठीक है, तो इसे हम लोग बात करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। V का वैल्यू जो दिया है ये कितना दिया है जी, ये दिया है हमारा 6x माइनस 8x y माइनस 8y और माइनस नहीं है प्लस 6yz। एक बार चेक कर लेते, सही लिखा गया है। v की जो वैल्यू दिया है 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz। ठीक है, अब देखो इसमें पूरी वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, यही चीज बता रहा हूं। क्या है, कभी कभी जो होता है ना प्रॉपर सीखना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए यहाँ पे अब ऑप्शन तो है नहीं दो निकाल के चेक करने वाला, यहाँ आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ई का मैग्नीट्यूड निकालोगे तभी तो एफ इक्वल टू क्यू ई करेंगे आप। सिंपल सी बात, मैं अलग अलग कलर से जैसे कर रहा था कर दे रहा हूँ। पहले व्हाइट से कर दे रहे हैं, डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स करेंगे आप। सिर्फ एक्स से मतलब है तो यहाँ 6 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन में तो कोई बच्चा नहीं कंफ्यूज हो रहा है, नॉर्मल यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मेरी बात समझे कि नहीं, बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, ये हमारा जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेल वी डिवाइडेड, तो ये किसी पर्टिकुलर एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाकी को कांस्टेंट मान रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैं x को पहले मैं माइनस लगा लीजिए, 8 और y x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, तो 8y को पहले ऐसे शांति से लिखिए और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर x है बिल्कुल नहीं, तो सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, यहाँ पर x है नहीं, तो पूरे का कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 8y। मेरी बात से सहमत हो? इसी चीज को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डेल v डिवाइडेड बाई डेल y करते हैं। ठीक है, डेल v डिवाइडेड बाई डेल y करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा जी, इसको डिफरेंशिएट करिए। y को कर रहा हूँ, इसमें y है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है 6x, 0 हो गया। इसमें y है तो सबसे पहले कांस्टेंट को लिख लीजिए, 8x इधर लिख लीजिए। y अकेला, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया हमारा। यहाँ पर y है, पहली बात तो माइनस 8 को इधर लिखिए, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ पे भी y है तो सबसे पहले 6z को आप लिख लीजिए, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। मेरे साथ इजीली प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, माइनस का 8x और यहाँ क्या आएगा माइनस का 8 आएगा प्लस का 6z आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, अब एक चीज मुझे और निकालना है, वो भी निकाल लीजिए। डेल v डिवाइडेड बाई डेल z निकालना है। अब बताओ यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z है ही नहीं, ये सबके सब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये लिख सकते हो 0 माइनस 0 माइनस 0, यहाँ पर लगाओ प्लस। अब यहाँ पे z है, z के साथ 6y है, 6y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6y। अब एक ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या जी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 111 पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हमें 111 पे कैलकुलेट करना होगा, इसका मतलब ये है x y और z, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की भी वैल्यू 1। सिंपल इसमें रखिए 6 माइनस 8 इंटू 1, तो 6 माइनस 8 मतलब माइनस 2 आ गया। ठीक है, 111 यहाँ पे क्या रखिए माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 और प्लस 6 इंटू 1। सिंपल सी बात। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? और साइन कन्वेंशन का खास तौर से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना था जी, माइनस माइनस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे 8 में से 6 तो माइनस 2 और ये आएगा माइनस 10। ठीक है, माइनस का 10 आ गया। सिंपल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए जरा, इसमें y की वैल्यू 1 रखना है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो गया। सिंपल। अब यहाँ e की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। मैंने e लिखने के लिए आपको क्या बताया था जी, सिंपल, ज्यादा वैसा नहीं करना है आपको। यहाँ e लिख सकते हो, e की वैल्यू माइनस को सीधे सीधे कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल एक्स आई कैप और प्लस डेल v डिवाइडेड बाई डेल जेड के कैप और ये हो जाएगा डेल v डिवाइडेड बाई, काम करते सीरियल वाइज लिखते हैं, x के बाद y लिखते हैं, आप कहोगे इधर उधर लिखते हैं सर। ये हो जाएगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल y जे कैप और ये हो जाएगा डेल v डिवाइडेड बाई डेल z के कैप हो जाएगा। ठीक है, आई कैप x जे कैप y के कैप z। सिंपली इसमें वैल्यू ही तो रखना है।
ये है डेल वी डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल वाई, डेल वी डिवाइड बाई डेल वाई, डेल वी डिवाइड बाई डेल जेड। इसकी वैल्यू दिया है -2, तो ये हो जाएगा -2 i कैप, और इसकी वैल्यू -10 है तो -10 j कैप, और इसकी वैल्यू कितना रहा 6, तो 6 k कैप आ गया, सिंपल। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस का 6 k कैप। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये मैंने वेक्टर में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बताइए। अब इसका मैग्नीट्यूड मैं यही निकाल के बताता हूँ। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप कुछ नहीं करना है, रूट में करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा। आई थिंक इसको सॉल्व अगले पेज पे कर देते हैं। ये आएगा ई की वैल्यू जो आएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36। मेरी बात समझे कि नहीं? इसको ऐड करो, तो ऐड करने के बाद टोटल कितना आएगा मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये आ रहा है हमारा 140 आ रहा है, ठीक है। मेरी बात समझे कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हो 35 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर आप खुद कर लीजिएगा, है ना। तो एक 2 बाहर आ जाएगा हमारा, तो 2√35 आ जाएगा। और f की वैल्यू क्या यूज करना है? q इंटू ई यूज करना है, और q की वैल्यू ऑलरेडी इसमें मेंशन है, कितना जी? 2 कूलम्स दिया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रख दीजिए, ये q की वैल्यू 2 रख दीजिए, e की वैल्यू 2√35 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4√35 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो सारे क्वेश्चन जो अगर ऑनेस्टली करना चाहोगे तो बहुत इजी लेवल का आएगा, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो ये डी